Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to serve students to prepare for IIT, JEE and competitive examinations. So students, in this lecture I will discuss with you about free radicals. Free radicals is from the topic reaction intermediates. This reaction intermediate we are learning under the heading chapter GOC, chapter number 12, which is from 11th chemistry. So let me start. First of all define कर लेते हैं, definition कर लेते हैं. Definition अच्छा रहेगा कि अगर इसको हम बोलें कार्बन फ्री रेडिकल, राइट? ये हमारा हेडिंग है. तो species in which carbon has 3 bond pair and 1 unpaired electron are known as फ्री रेडिकल, या फिर ज्यादा अच्छा बोले तो कार्बन फ्री रेडिकल. स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका अपन. स्ट्रक्चर कार्बन पे होते हैं 3 बॉन्ड और एक होता है ऑर्बिटल जिसमें होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये हो गया कार्बन फ्री रेडिकल. तो कार्बन फ्री रेडिकल हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जिस कार्बन फ्री रेडिकल की हम बात कर रहे हैं, इस फ्री रेडिकल में जिस कार्बन की बात हम कर रहे हैं, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. कैसे? 2, 4, 6 और 7. अब बहुत डिस्प्यूट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ. अगर हम ऐसा वाला स्ट्रक्चर माने, ऐसा स्ट्रक्चर मान लिया अगर हम इसका, तो ये कैसा है? ये है टेट्राहेड्रल, राइट? तो ये इक्विलिब्रियम शो करता है किसके बीच में? ये ऑर्बिटल नीचे आ गया, ये H ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा? H H H H इलेक्ट्रॉन, राइट? डबल एरो क्या बता रहा है? इक्विलिब्रियम. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है. मतलब जिस ऑर्बिटल पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको पता नहीं है, फिक्स नहीं है ऊपर है कि नीचे है, राइट? कभी ऊपर प्लेन के और कभी प्लेन के नीचे. इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस, राइट? रेजोनेंस का काम क्या होता है? प्रॉपर्टीज को एवरेज कर देना. एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? उसको बीच में रख दो, राइट? ये भी कैसा है? टेट्राहेड्रल मतलब sp3, टेट्राहेड्रल मतलब sp3, राइट? लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ है, वो ये मालूम हुआ है. कार्बन 3 बॉन्ड प्लेन पे और एक ऑर्बिटल ऊपर और नीचे. तो कर लो इक्विलिब्रियम, कभी ऊपर कभी नीचे, इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा. तो ये है फाइनल स्ट्रक्चर sp2 का. तो ये अप्रूव्ड है, राइट?
ये फाइनली एक्सेप्टेड है। sp3 भी है और sp2 भी है, लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी किसको मानती है? sp2 को मानती है। रीजन क्या दिया उसका? इक्विलिब्रियम। नाउ टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के टाइप्स। कार्बन जिसपे एक भी कार्बन अटैच नहीं है लेकिन एलपी है, इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया प्राइमरी। दूसरा फ्री रेडिकल जिसमें एक कार्बन हो, तो आप जानते हो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया प्राइमरी। कार्बन पे दो कार्बन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हो गया सेकेंडरी। टर्सरी आप गेस कर लोगे, है ना, एक आखिरी H भी रिप्लेस हो जाएगा कार्बन से, तो उसको बोलेंगे टर्सरी। फ्री रेडिकल का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। C फ्री रेडिकल CH3 CH2 CH3, जिस कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो हो गया टर्सरी फ्री रेडिकल। अब देखते हैं हम इसका स्टेबिलिटी। तो टर्सरी मोर देन सेकेंडरी, मोर देन प्राइमरी, मोर देन मिथाइल, राइट। रीजन, ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल क्यों होता है? तो आंसर है फ्री रेडिकल इज अनस्टेबल ड्यू टू presence of free electron and 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 वैलेंस नहीं है, 8 नहीं है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट, और फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो इस 7 को 8 में कन्वर्ट कर दे, वो इसको स्टेबल कर देगा, राइट। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसको 7 से 8 में, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Go ahead. तो रीजन फॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, रीजन से अच्छा रहेगा कि हम बोले एक्सप्लेनेशन, राइट, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको। एक्सप्लेनेशन फॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो एक सिंपल वर्ड में कहना चाहें अगर, तो हमारा आंसर होगा हाइपर कंजुगेशन। कोई बोले व्हाट इज द रीजन, तो हमारा एक वर्ड का आंसर हो जाता है हाइपर कंजुगेशन। देख लेते हैं व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। तो HCH नो अल्फा H, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल, राइट। CH3H, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, राइट। 6 अल्फा H, हाईली स्टेबल। अब एक मोस्ट स्टेबल का ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। CH3 फ्री इलेक्ट्रॉन,
9 अल्फा H मोस्ट स्टेबल, राइट। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। H C पे फ्री इलेक्ट्रॉन H। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इसको 7 से 8 इलेक्ट्रॉन वाला बना दे तो वो दे देगा इसको स्टेबिलिटी। अब ऐसा वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, राइट, एक इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखते हैं। ये H, ये वाला H इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, H फ्री रेडिकल। अब CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। पहले एक अंधा था, अब दो अंधे मिल गए, इसके भी एक आंख नहीं है, इसके भी एक आंख नहीं है, दोनों अपने अपनी आंख शेयर कर लेंगे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इस पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl वाली सिचुएशन है तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था, इसमें इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो इस तरह से एक H ने ऐसा रिजल्ट बनाया है। इस तरह से 2 H और बने हुए हैं, वो भी कर देंगे। इसमें ऐसे 9 H है तो 9 बार ऐसा बनेगा। तो जितना ज्यादा ये 7 से 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, राइट। स्टेबिलिटी पहला रीजन क्या दिया हमने, हाइपर कंजुगेशन। अब दूसरा रीजन, स्टेबिलिटी का पहला रीजन हाइपर कंजुगेशन, अब दूसरा रीजन रेजोनेंस। रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, देखते हैं वो कैसे। चलिए तो बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग में CH2 पे फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा होमोलैटिक, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो क्या बन जाएगा, देखो CH2 पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहां पे आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, बाकी सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, और यहां पे आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से यहां फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, राइट। तो ये सिचुएशन मिल रही है तो ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में, ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे आ गया फ्री रेडिकल, और ये फिर इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट। तो इस तरह से रेजोनेंस इसको बोलेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल रेजोनेंस में है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज following in order of stability. CH3 C, CH3 free radical, option B, CH3 option C, CH3 CH2 ऑप्शन बी, बन जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तो डिफरेंट कैटेगरी का है, इसमें तो बेंजीन रिंग है, इसमें रेजोनेंस है। यहां पे देखते हैं, यहां पे 9 अल्फा H, यहां पे 9 अल्फा H, यहां पे 3 अल्फा H। जितना ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा है स्टेबल। इसमें 0 अल्फा H, तो सबसे कम स्टेबल हो गया 0 अल्फा H वाला। उससे ज्यादा स्टेबल इसमें 3 अल्फा H है,
सबसे कम स्टेबल 0 अल्फा H मतलब B, उससे ज्यादा C, उससे ज्यादा A। अब इसका क्या करें, जहां पे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों फैक्टर काम करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा रेजोनेंस, उससे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, सबसे ज्यादा रेजोनेंस, इससे कम हाइपर कंजुगेशन, सबसे कम इंडक्टिव। तो यहां पे रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा है तो ये उससे भी स्टेबल हो जाएगा, तो डी। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। चलो, तो अब हम सीखेंगे, स्टेबिलिटी हो गया, अब सीखेंगे प्रिपरेशन और फिर हम सीखेंगे रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन प्रिपरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। बाय होमोलाइटिक फिजन ड्यू टू कार्बन फ्री रेडिकल होमोलाइटिक फिजन से प्रोड्यूस होगा। उसके रीजन कई सारे हो सकते हैं। पहला रीजन हीट, दूसरा रीजन सनलाइट, तीसरा रीजन पेरोक्साइड, फोर्थ रीजन इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसका कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में, मैं आपको रेफरेंस देता हूं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें हम इसको यूज करते हैं। ये वाला यूज कहां करते हैं, CH3Cl को अगर हीट में सब्जेक्ट करेंगे तो बन जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल। सनलाइट का वही हाल है ना। सनलाइट एग्जांपल कहां मिलता है, CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ बनता है फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का एग्जांपल हमको मिलता है कहां पे, एडिशन ऑफ HBr। जब HBr का एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, तो मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया कि कौन कौन से रिएक्शन है जहां पे कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। जब एल्कीन में HBr को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जहां पे कार्बन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अभी इसमें से हम कोई भी एक डिस्कस कर लेते हैं जहां पे हमको लगे कि हाँ भाई एक एग्जांपल देखें हम लोग कि जहां पे कार्बन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग फोर्थ वाला ले लेते हैं। सब में दिखाना पॉसिबल है लेकिन अभी तो जब ये इनका इंडिविजुअल टॉपिक आएगा तो वहां पे सब देखा जाएगा। अभी हम लास्ट वाला ले लेते हैं, फोर्थ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या है, ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, तीनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से। हम अभी अल्केन का लिखेंगे, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो मिलेगा CH3 डबल नेगेटिव Na+ और वाटर तो लिया ही है तो मिलेगा H+ OH माइनस। फिर एट कैथोड वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो कैथोड में कैटायन जाएगा तो H+ भी है Na+ भी है। H+ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो बन जाएगा हाफ H2। फिर एट एनोड, एनोड पे दो महापुरुष हैं OH माइनस और एसीटेट, ये ज्यादा है, इसका है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने का तो CH3 डबल O पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है बाय ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा 2 4 6 और 8, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 और 2 7, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया माइनस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब इसके पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा होमोलैटिक, राइट। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम इंटरमीडिएट्स को ध्यान रखें कि किस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट कहां पे बन रहा है, अगर हम ये ध्यान रखें तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने का। रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर बन गए। देखो यहां पे बन रहा है कार्बन फ्री रेडिकल, राइट। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, एक फ्री रेडिकल तो बनेगा नहीं क्योंकि हम इससे एक मॉलिक्यूल ले नहीं सकते, इतना छोटा होता होगा ये। तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन होके बना देते हैं C2H6 इथेन। देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन, अल्केन बना दिया हमने, ऐसे अल्केन बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। उसके सिचुएशंस डिफरेंट होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन में। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। स्ट्रक्चर हो गया, प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, ज्यादा अच्छे से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो इसका मैंने शॉर्टकट निकाला, कोडी हमको। चलो तो पहला आते हैं को पे। को मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहाँ एग्जांपल मिलता है कि फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं आपस में, ये रहा एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पे इतना लिख देता हूं मैं, कोल्डवे इलेक्ट्रोलिसिस। बाकी तो यहाँ पे सामने रिएक्शन लिखा ही ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन तो फ्री रेडिकल्स डिस्प्रोपोर्शनेट भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन लूज करना दोनों करते हैं। तो देखते हैं कहां हो रहा है, CH3 CH2 CH2, राइट, प्लस CH3 CH3 H CH2 फ्री रेडिकल। अब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो आप समझ गए, अल्कीन बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्केन। ये H यहाँ पे आ गया, तो CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन। प्रोपेन प्लस CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसने हाइड्रोजन लूज किया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसने हाइड्रोजन गेन किया, इसका हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन भी हुआ, एक का रिडक्शन हुआ, एक का ऑक्सीडेशन हुआ। इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो।
यहाँ पे भी H कर देते हैं, तो सेम मॉलिक्यूल हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और वही मॉलिक्यूल का रिडक्शन, कोडी हम्पू। अब आता है नेक्स्ट, थर्ड, abstraction of H। तो O से हो गया कॉम्बिनेशन, D से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, H से हो गया abstraction of H, CH3 CH CH2 फ्री रेडिकल प्लस इसको H2 मिल जाए कहीं पे, तो H2 को ऐसे ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस H फ्री रेडिकल। तो इसने H को ले लिया, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H, फिर UN कोडी हम्पो UN, तो UN का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जहां जिस कंपाउंड में अनसैचुरेशन होता है उससे भी फ्री रेडिकल रिएक्शन कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस बॉन्ड को होमोलाइटिक ब्रेक कर देगा और ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया CH3 CH2 CH2, अब ये दोनों कॉपी कर लो, CH2 CH2, तो क्या हुआ, इसने अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन कर दिया, राइट। अब लास्ट में है पो मतलब पॉलीमराइजेशन। तो फ्री रेडिकल्स की लास्ट रिएक्शन हमारे लिए फिफ्थ पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, राइट। एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन फ्रॉम, इथीन से पॉलीथीन का बनना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हीट और प्रेशर से सब्जेक्ट किया, सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दूसरे अल्कीन से कंबाइंड होगा। जैसे यहां पे देखा, अभी इसमें क्या देखा, वही रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH2 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 CH2, राइट। ये कंटिन्यू होता रहेगा n टाइम्स, तो फाइनली क्या बन जाएगा n टाइम्स, तो बन जाएगा CH2 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 n टाइम्स CH2, तो क्या बन गया, ये बन गया पॉलीथीन, राइट। तो हमने स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन सब देख लिया, राइट। तो बस फ्री रेडिकल में हमने सब कुछ कवर किया, अब बस इसके डीपीपी सॉल्व करना है, इसकी प्रॉब्लम प्रोड्यूस करना है, इसमें परफेक्शन लाना है, डाउट पूछना है, दैट्स ऑल। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।